ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करेंगे इस सेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको 2 to 4 एडर बताया था, ठीक है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे 2 to 4 डिकोडर को बताया था। इस सेशन में मैं आपको 3 to 8 डिकोडर बताऊंगी। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा निश्चित तौर पर। अच्छा, इसका 3 to 8 नाम क्यों दिया गया? तो आप कहिएगा मैम इसमें 3 इनपुट होगा और 8 आउटपुट होगा। बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। 3 to 8 मतलब 3 इनपुट एंड 8 आउटपुट। अच्छा ठीक है, ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम कि भाई ब्लॉक डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट और आउटपुट दिखाते हैं, बाकी का डब्बा को डब्बा से दिखा देते हैं, ब्लॉक से, है ना। इसीलिए इसका नाम ब्लॉक डायग्राम है। और एक इनेबल इनपुट होता है कि इनेबल अगर हाई रहेगा तब ये हमको हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट करे देगा, अन्यथा वो रीसेट मोड में रहेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा, आइडियल केस में रहेगा आपका सर्किट, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर थोड़ी देर बाद लौटेंगे हम लोग। अब इसमें सवाल उठता है कि अगर 3 इनपुट हम दे रहे हैं तो मैक्सिमम 8 कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, और अगर 0 इनेबल है लाइन आपका तब तो आपका कुछ भी आउटपुट रहेगा, ये डोंट केयर होगा, है ना। कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, आपको नथिंग, यू विल नॉट गेट एनी थिंग आउटपुट। लेकिन अगर इनेबल 1 है, ठीक है, हाई है, और ये कॉम्बिनेशन आपका 0 0 है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, M0, यानी कि 0 लाइन आपका आउटपुट में हाई हो जाएगा। मतलब 0, देखिए एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो 8 आउटपुट है तो इनपुट तो आप 3 दे रहे हैं, 3 इनपुट आप दे रहे हैं, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल आउटपुट बनने जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मान लीजिए आपने 0 0 0 दिया तो ये 0 0 बन करके ये क्या बना, ये 0 बना। तो इसमें टोटल आउटपुट लाइन 8 है, तो इस 8 आउटपुट लाइन को आप 0 to 7 से रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है। तो ये 0 वाला जो लाइन है दिस विल गेट हाई, ये हाई हो जाएगा, बाकी का सब क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर आप कोई लेड बल्ब से तुलना इसको करते हैं तो 0 लाइन जल जाएगा, बाकी सारा लाइन क्या होगा, बल्ब ऑफ रहेगा, है ना। क्योंकि इसमें आउटपुट 8 है तो 8 बल्ब की आप कल्पना कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम इनपुट देते हैं 0 0 1 तो ये जो आउटपुट नंबर 1 है ये क्या हो जाएगा, ये वाला 1 नंबर का जो आउटपुट है ये हाई हो जाएगा, ये जल जाएगा, बाकी सब क्या होगा, बंद रहेगा। उसी तरीके से अगर आप 0 1 0 इनपुट देते हैं तो सेकेंड आउटपुट जो है वो हाई होगा, बाकी सब ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग को सर्किट डिजाइन करना है और इसी को क्या कहा जाता है, डिकोडर सर्किट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, वो ये कि जब हम 0 0 बाइनरी कॉम्बिनेशन देते हैं तो ये हमको ऑक्टल कॉम्बिनेशन या डेसिमल कॉम्बिनेशन 0 मिलता है। 0 0 1 देते हैं तो ये 1 के डेसिमल या ऑक्टल का करस्पॉन्डिंग 1 है, ये 0 1 बाइनरी है तो ये 2 है इसका डेसिमल या ऑक्टल। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऑक्टल इसलिए क्योंकि ये 0 to 7 तक के लिए ही ये काम करेगा, तो ऑक्टल में 0 to 7 ही एक्सेप्टेबल है ना। तो आप इनपुट इसमें क्या दे रहे हैं, आप इनपुट इसमें दे रहे हैं बाइनरी, और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ऑक्टल, आइदर 0 और 1 और 2 लाइक दिस। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो है ये एक तरह से हर बाइनरी इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन आपको कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे आप 0 0 1 दिए तो ये 1 आपका आउटपुट में आया, 0 1 0 दिए तो आपको 2 आउटपुट में आया। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्टर भी इसको कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया, अगर मगर नहीं बल्कि पूछा ही जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट एक बड़ा सा आपका टॉपिक है। तो इसमें से कम 2 फुल मार्क्स 14 25 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इसमें ये सारे सर्किट का कुछ ना कुछ सवाल रहेगा। अगर सिंपलेस्ट 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो इस तरह का सवाल पूछेगा। थोड़ा सा 7 मार्क्स क्वेश्चन है तो आजकल स्टैंडर्ड बढ़ गया है थोड़ा सा, उस सवाल को भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस समय आप समझिए। अच्छा नहीं, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्टर के तौर पर सवाल पूछा तो आपको यही सवाल आपके 7 मार्क्स के कम से कम आएंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि 3 to 8 डिकोडर जो है ये कुछ और नहीं है, ये बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर के तौर पे भी काम करता है। कितना सिंपल तरीका है इसको समझने का, क्लियर हो गया आपको। तो ये हम 8 कॉम्बिनेशन आपका इनपुट का लिख दिया, और ये सब जो है ये मीन टर्म है। मीन टर्म 0 M0 से इसको डिनोट किया, M1 से डिनोट किया, M2 से डिनोट किया, M3 से, क्योंकि 1 1 जो है ये 3 को रिप्रेजेंट करता है, 1 0 0 4 को रिप्रेजेंट करता है, 1 0 1 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये M5 हो गया, 1 1 0 6 को रिप्रेजेंट करता है, M6 1 1 1 M7 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा कि कैसे 0 to 8 आपका जो कॉम्बिनेशन है ये आउटपुट ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गया। अब इसी का अगर हम सर्किट डायग्राम
डायग्राम खींचे। ये तो हो गया आपका ट्रूथ टेबल, है ना, और ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम। एंड नाउ दिस इज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि आपको प्रॉपर गेट बना करके इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे यहाँ पर इनपुट जो है हमारा A3 है, XYZ, और क्या है कि निबुल लाइन है। निबुल लाइन को हम सिर्फ 1 वाला कंसीडर कर लिए क्योंकि हमको 1 में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका क्या हो रहा है कि ये हाई कब होगा, जब हमारा इनपुट लाइन क्या है 0 0। तो 0 0 को मीन टर्म मतलब एंड टर्म, एंड टर्म मतलब प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म मतलब एंड गेट से आप उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो 0 0 अगर आप इनपुट दीजिएगा तो आप दीजिए 0 0 ही इनपुट, लेकिन आउटपुट में हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। हाउ इट्स पॉसिबल। तो जब हम 0 0 इनपुट दें तो मेरा जो सर्किट में एंड गेट बना हुआ उसमें इनपुट किससे जाना चाहिए, इस 0 0 के इन्वर्टेड इनपुट से जाना चाहिए इनपुट, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि तीनों लाइन का रेड से इन्वर्टेड इनपुट ले लिए हैं, और ये तीनों जो है ये रेड लाइन क्या दिखा रहा है कि इस M0 को हाई होने के लिए क्या होगा कि ये तीनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इनेबल ऑलरेडी 1 है तो ये आउटपुट M0 मिलेगा। अच्छा, जिस वक्त तीनों 0 रहेगा उस वक्त बाकी का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम को एक ही कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, बाकी कॉम्बिनेशन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो बाकी कॉम्बिनेशन के लिए ये सर्किट क्या देगा आपको, आउटपुट 0। और यही तो आपको चाहिए कि एट ए टाइम को एक ही इनपुट हाई होना चाहिए, है ना। डिकोडर यही कहता है। हो सकता है ये 8 आउटपुट, लेकिन आउट ऑफ दीज 8 आउटपुट ओनली 1 आउटपुट विल बी हाई, अदर रिमेनिंग विल बी 0। ओके, तो इस तरीके से, उसी तरीके से देखिए M1 को हाई होने के लिए आपका इनपुट क्या होना चाहिए, 0 0 1, यानी कि ये दोनों 0 2 इन्वर्टेड और 1 ब्लैक लाइन यानी नॉर्मल इनपुट हो जाएगा। सिमिलरली 2x और z जो है इन्वर्टेड हो जाएगा और y नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये 8 गेट का कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। एक बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, कभी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी रटने वाली बात नहीं है। आपको ये समझना है, ये वाला भी कॉम्बिनेशन जो आपको हर सर्किट में आपको लिखना पड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि डिकोडर जो है मेरा 3 इनपुट और 8 आउटपुट ले रहा है, तो इसमें तीनों का 8 का 8 हमको मिन टर्म चाहिए, तो एंड गेट लगाने चाहिए, और इस तरह से इन्वर्टेड और नॉर्मल आउटपुट को कंबाइन करके हम 8 आउटपुट बनाते हैं इनपुट को कंबाइन करके। तो ये आपको रटना नहीं है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अभी जैसे मैंने वीडियो बना दिया, तो आप अपने नोटबुक में इसको खुद से करें, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, अन्यथा ये नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं और ये बहुत स्कोरिंग पेपर है आपका, है ना। अगर 7 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो यू विल गेट, है ना। एक चीज़ आप समझ गए तो आपको कितने भी तरह से डिकोडर क्या है ये पूछा तो भी आप बता सकते हैं, कन्वर्टर पूछ दिया बाइनरी टू ऑक्टल तो भी आप बता सकते हैं ना। 2 to 4 डिकोडर में आपको बोला था मैंने 2 इनपुट 4 आउटपुट हो जाएगा। 3 to 4 8 डिकोडर में 3 इनपुट 8 कॉम्बिनेशन, 2 to the power 3 का कॉम्बिनेशन 8 हो जाता है आउटपुट, है कि नहीं। उसी तरह अगर मान लीजिए 4 to 6 16 डिकोडर पूछ दिया तो 4 इनपुट 16 आउटपुट हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना करके 16 आपका एंड गेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप प्लीज़ कॉपी पे नोट करें, उसको बनाएं, ताकि एग्जाम में आप सही करके आएँ, ठीक है। अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया हुआ, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा नहीं लगा, समझ में आया नहीं आया। जितने भी मेरे इसके पहले के वीडियो हैं सब कुछ का आई बटन में लिंक है, कुछ प्लेलिस्ट में दिया हुआ, आप वहाँ पर भी जा करके और बाकी कॉम्बिनेशनल सर्किट का वीडियो देख सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, तो शेयर भी कीजिएगा अपने क्लासमेट के साथ, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो कर लीजिएगा। अगले सेशन में हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ कि इस डिकोडर को यूज करके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फुल एडर आप कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक ना। तो आजकल जो सवाल है थोड़ा सा जो 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, इवन यूनिवर्सिटी ऑल्सो। सो आपको अभी तक मैंने डिकोडर क्या होता है बता दिया, फुल एडर क्या होता है ये बता दिया, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि इस डिकोडर को यूज करके फुल एडर हम कैसे बनाएंगे। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।